मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो प्रवृत्तियां नई आ रही हैं, समसामयिक हैं, कुछ मुद्दे हैं, उन सब के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानेंगे कि वो क्या क्या मुद्दे हैं और कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही हैं। ये प्रवृत्तियां कैसे वहाँ शामिल हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था निरंतर बदलती जा रही है। इसमें बदलाव का मुख्य कारण है समय समय पर नई प्रवृत्तियों और मुद्दों का उदय होना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञों का मत है कि 20वीं शताब्दी में 3 ऐसे अवसर आए हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आया है। 20वीं शताब्दी से ही ये शुरू हो गया है। 20वीं शताब्दी के अंतिम शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का खाका बदलने लग गया। 1991 2001 में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाली विश्व व्यवस्था पुरातन सी लगने लगी। नए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ढांचे के निर्माण का नारा अमेरिका ने लगभग 10 वर्ष पूर्व लगाया था। खाड़ी युद्ध की समाप्ति पर राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था की स्थापना का स्पष्ट संकेत दे दिया था। अब अमेरिका अकेला ही महाशक्ति रह गया है क्योंकि सोवियत संघ छिन्न भिन्न हो गया है और वह 15 स्वतंत्र देशों में बंट गया है। महाशक्ति के रूप में उभर कर अमेरिका आ रहा है। अब इसकी जो रणनीति है, तकनीकी रणनीति है, वो भी अलग है और इसकी जो व्यवस्था है वो है धाक जमाने वाली। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक जगत में उसका प्रभाव बढ़ने लगा है। इस प्रकार खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के अवसान, सोवियत संघ के विघटन, जर्मनी का एकीकरण, शीत युद्ध का अंत, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो इस व्यवस्था को परिवर्तित कर रही हैं। एक विश्व ध्रुवीय हो गया है। एकीकृत जर्मनी और जापान आर्थिक शक्ति के अधिक महत्वपूर्ण केंद्र बनने के मार्ग पर अग्रसर हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में एकीकरण की दिशा में जो द्रुत गति से प्रगति हुई है, जिससे संभवतः आर्थिक शक्ति के एक अन्य महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसकी महत्ता और अधिक उभरेगी। इसके जो प्रवृत्तियां हैं, जो उभरते हुए कुछ मुद्दे हैं, वो इस प्रकार से हैं। शीत युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व राजनीति की प्रमुख विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीति का चलन, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्ति के कगार पर है। 1990 के बाद पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ से साम्यवादी शासनों को विदाई दे दी गई तथा साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, अब जो व्यवस्था है वो एक ध्रुवीय है। अमेरिका साम्यवाद के अवसान के बाद भीमकार आकार के अंदर अपना प्रभाव दिखाने लगा है। आज अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है। वह राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में है। वह अनुचित व्यापार के बहाने राष्ट्रों के आयात पर मनमानी और एक तरफा रुकावटें लाद सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी वित्त संस्थाएं भी उनकी मुट्ठी में हैं। साम्यवादी गुट का अवसान हो जाना। 1990-91 में एक महान क्रांति हुई और पूरे यूरोप में साम्यवाद को कब्र में धकेल दिया गया। साम्यवादी दलों के पतन के बाद बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन, बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था अपनाने से पूर्वी यूरोप और सोवियत गणराज्यों में स्वतंत्रता की बहार आ गई। अब तो सभी मार्ग पूंजीवाद की ओर चल पड़े थे। जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। बिना युद्ध और संघर्ष के 45 वर्ष बाद दो राष्ट्रों का हर्षोल्लास के बाद एकीकरण आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बन गई। जर्मनी के एकीकरण के प्रयत्नों में सबसे पहली सफलता उस समय मिली जब 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली दीवार को गिराने का काम शुरू कर दिया गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता अब प्रश्न चिन्ह लगने लग गया था। विचारणीय मुद्दा बन गया था ये कि गुटनिरपेक्षता की आवश्यकता है या नहीं है। कतिपय विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती विश्व राजनीति में नाम की राजनीतिक भूमिका की अपेक्षा आर्थिक क्षेत्रों में भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना तथा दक्षिण सहयोग के नाम महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन तेजी से बदलती हुई मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति में विकासशील देशों के हितों के संवर्धन और सुरक्षा की तथा इसके विभिन्न मुद्दों पर परिदृश्यों को जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता हुआ परिवार। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में के सदस्यों की संख्या 51 थी, जो आज 193 के करीब है और ये बढ़ती ही जा रही है और अपनी सक्रियता
भी बढ़ा रही है। आजकल ये महसूस किया जा रहा है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था की समाप्ति के बाद अमेरिका के एकमात्र महाशक्ति रह जाने में संयुक्त राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद का इस्तेमाल कूटनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। प्रस्तावित सुरक्षा परिषद के प्रस्तावित स्वरूप में सदस्यों की संख्या मौजूदा 15 से बढ़ाकर 24 करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सैनिक गुटबंदियों का भी प्रभाव अब घटता जा रहा है। जो पहले नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट सैनिक संधियां थी, वो अब कम हो गई हैं, उनका ह्रास शुरू हो गया है। उनमें शिथिलता आ चुकी है और वे नए के बराबर काम कर रही हैं। औपचारिक रूप से उन्हें भंग भी कर दिया गया है। नाटो का पूर्व की ओर फैलाव बढ़ता जा रहा है। पूर्व सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव के अनुसार नाटो के पूर्व की ओर फैलाव के बड़े गंभीर नतीजे निकल सकते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों की ये पहली बड़ी भूल होगी। कोसोवा को सर्बिया से पृथक करने की रणनीति के अंतर्गत अमेरिका नेतृत्व में नाटो ने सर्बिया पर 11 सप्ताह तक बमबारी की। नाटो की यह भूमिका सर्वत्र आलोचना का कारण बनी है। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था ने जन्म ले लिया है। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों तथा पूर्वी यूरोप के देशों ने लोकतंत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाने का निर्णय लिया था। ये लोग चाहते थे कि अपने यहाँ से जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें ठीक किया जाए, सुधारा जाए। अब त्वरित आर्थिक विकास के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने पूंजीवादी मॉडल या बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था का सिद्धांत अपना लिया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं मुक्त व्यापार प्रतियोगिता, स्वतंत्र समझौते, बाजार तथा बाजारू समाज, आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कम से कम नियंत्रण, निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता। यूरोप के एकीकरण की दिशा में बढ़ते कदम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप एक विभाजित यूरोप का परिचारक था। यूरोप कई ढंग से विभाजित हो गया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, पूंजीवादी और साम्यवादी यूरोप, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी, नाटो और वार्सा पैक्ट, अमेरिकी समर्थक और सोवियत पिछलग्गू राष्ट्र आदि। पिछले एक दशक से यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र हुई है। इसके बाद में दिसंबर 1909 से लागू हो गई है और यह संधि यूरोप के एकीकरण की दिशा में एक सर्वाधिक ऐतिहासिक कदम था। नव उपनिवेशवाद। विकासशील देश उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे हैं और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं, किंतु हाल ही में गेट के महानिदेशक आर्थर कुंडेल के प्रस्तावों से नव उपनिवेशवाद का खतरा बढ़ा है। विश्व व्यापार एक संगठन एक पुलिसमैन की भूमिका अदा करने लगा है। ये विकराल व्यवस्था है जिससे अमेरिका जैसे विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने हथियार के रूप में कायम किया है। मार्च 2003 में इराक पर अमेरिकी हमला आर्थिक साम्राज्यवाद का नया अमेरिकी संरक्षण है। इस बार अमेरिका का इरादा इराक पर कब्जा कर एक पिट्ठू सरकार कायम कर तेल अपनाने का राजनीति अपनाने का है, जिसका विश्वव्यापी असर होगा। राष्ट्रपति बुश की नई विश्व व्यवस्था की जो नीति है। खाड़ी युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्रपति बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण की बात कही थी, किंतु उस समय उनकी इस व्यवस्था की अवधारणा को स्पष्ट नहीं किया गया था। ऐसा लगता है कि उनकी इस व्यवस्था का अर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं पर अमेरिकी वर्चस्व स्थापित करना, अणु अप्रसार संधि पर फ्रांस, चीन और भारत जैसे देशों की हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना, पश्चिमी एशिया समस्या का समाधान अमेरिकी धौंस से करना आदि। अमेरिकी नीतियों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को आर्थिक और वित्तीय कठिनाइयां झेलने के लिए तैयार रहना होगा। इसके बाद यूरोप में विघटन की जो प्रवृत्ति है वो भी जन्म ले रही है। सोवियत संघ टूटकर स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में विभाजित हो गया। दूसरी ओर देश यूगोस्लाविया, जो पहले एक मजबूत राष्ट्र था, वह भी छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इसके बाद चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में विभाजन हो गया, जो 2 गणराज्यों में बटा। महत्वपूर्ण बात यह कि विभाजन का काम शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हुआ है। नए संगठनों का आविर्भाव। जो पुराने संगठन थे जैसे वार्सा, सीटो, पैक्ट, नाटो, इन सब संगठनों को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद में कुछ नए संगठनों ने जन्म लिया, जैसे नाफ्टा, D8, G3, G20 और साफ्टा। इस प्रकार से ग्रुप 24, ग्रुप 8, ग्रुप 15, सार्क, आसियान, इस प्रकार से नए जो संगठन हैं वो जन्म ले रहे हैं और अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। दक्षिण का उदय। 2008 और 9 के वित्तीय संकट में विकसित अर्थव्यवस्था ने बढ़ना बंद कर दिया। तब दक्षिण के उदय की चर्चा होने लगी। आज दक्षिण का उदय अपनी गति और आकार में अभूतपूर्व है। 21वीं सदी में दक्षिण का उदय सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा,
परिवहन, दूरसंचार, राष्ट्रीय अभिशासन में बड़ी प्रगति के साथ साथ हुआ है। 8 प्रमुख विकासशील देशों अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की का कुल सकल घरेलू उत्पाद अब अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद के बराबर हो चुका है। यूरोप में आतंकवाद 13 नवंबर 2015 को पेरिस में और 22 मार्च 2016 को बेल्जियम में 2 आतंकी हमले हुए। उसके बाद 2017 को ब्रुसेल में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी पर ब्रिटिश संसद के बाहर आतंकी हमला हुआ। इस प्रकार से ये आतंकी हमले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। ऐसा कहा जा सकता है कि ISIS की नाराज़गी और उससे सीधे जुड़ाव रखने वाले इन छोटों यूरोपीय देशों के लिए बड़ी चुनौती है, जो इस तरह के आतंकवाद से लड़ने को तैयार नहीं है। नई श्रेणी के परमाणु हथियार भी अमेरिका, रूस और चीन आक्रामक शैली में परमाणु हथियारों की नई श्रेणी तैयार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में 5 श्रेणी हैं, जिसमें हथियारों के साथ साथ उनके व्हीकल भी शामिल है। ये नई श्रेणी का हथियार है जो अमेरिका और चीन बना चुके हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड। इस प्रकार से ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभर रही हैं और परिस्थितियां बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है, दशक बदल रहे हैं। मायनों में बहुत महत्वपूर्ण ऐसी स्थितियां हैं जो आज दुनिया में हैं। आज दुनिया में कई देश अराजकता की चपेट में हैं, जिनमें इराक, सीरिया, लीबिया और यमन प्रमुख है। आतंकी गतिविधियों के आधार पर विश्लेषण में पाकिस्तान को दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक देश बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिशील है, इसमें द्रुत गति से बदलाव आ रहा है। जहां एक और पिछले 2 दशकों में नई प्रवृत्तियां उभरी हैं, वहीं दूसरी ओर भी मुद्दे बदले हैं और यह परिवर्तन धीरे धीरे बदल रहा है। मानवाधिकारों की सुरक्षा, फ्रांस और नीदरलैंड के मतदाताओं के द्वारा जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ के संविधान को अनुमोदन न करके यूरोपीय एकता के प्रयास को झटका देना। इसके अलावा गैट संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही मुक्त व्यापार मार्ग और अधिक प्रशस्त हो गया। खुले विश्व व्यापार के इस दौर में भौगोलिक सीमाएं अप्रभावी हो गई। विश्व राजनीति बहुध्रुवीय और बहुसांस्कृतिक बनती जा रही है। विश्व राजनीतिक संस्कृति आधार पर पुनर्गठित हो रही है। हम सभ्यताओं के टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध जैसे संबंधों का उत्पन्न होना, अमेरिका द्वारा संरक्षणवादी नीतियों को अपनाना, जिससे वैश्वीकरण को झटका लगना, शी जिनपिंग की वन बेल्ट वन रोड योजना, भारत द्वारा संकोच त्यागने हुए समुद्री ताकत वाले 3 अन्य लोकतंत्रों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ चतुर्कोणीय समूह में शामिल होने का फैसला, साइबर अपराधों की बढ़ती संख्या, यूरोप में विघटनकारी आंदोलन, शक्तिशाली राष्ट्रों का मिसाइल क्षमता हासिल करने के अनवरत प्रयास, आतंकवाद और दक्षिण चीन सागर विवाद, तेल दाम बढ़ना आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ताज़ा विस्फोट मुद्दे हैं, जिनसे सभी देश बहुत ही चिंतित हैं और इस प्रकार से इनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो निरंतर परिवर्तित होती जा रही हैं। समसामयिक जो प्रवृत्ति मुद्दे हैं वो बदलते जा रहे हैं।